दीनापुर नाम का एक सुंदर गांव था। उसी गांव में देवा नाम का एक लड़का भी रहता था। देवा बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे। देवा ही अकेले अपने परिवार का पालन करता था। देवा एक कबाड़ी की दुकान में काम करता है, जिसका बनिया सेठ हमेशा गांव वालों को तंग करता और उनकी जमीनें भी धोखे से हड़प कर लेता था। एक बार की बात है, देवा अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक अंधा आदमी उसके पास आता है। बेटा, कोई है दुकान पर? बोलिए भाई साहब, क्या काम है? बेटा, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। दरअसल मेरी बेटी बीमार है। उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और उसको दवाई देना बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन भाई साहब, अभी मालिक दुकान पर नहीं है और मैं उनकी दुकान का नौकर हूँ। मैं आपको ऐसे पैसे नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई पुराना कबाड़ा हो तो उसके बदले में पैसे दे सकता हूँ। बेटा, इस समय ये अंगूठी ही मेरे पास है, जो मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। ये तुम रख लो और थोड़े से पैसे मुझे दे दो। देवा अंगूठी को देखता है और कहता है, भाई साहब, ये अंगूठी तो किसी पुराने जमाने की लगती है। भाई, ये तो कबाड़े में 1 रुपए की भी नहीं होंगी। जो भी हो, मेरे पास सिर्फ यही है, इसी के कुछ पैसे दे दो। देवा थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं। तभी वो अपने मालिक के गल्ले से कुछ रुपए चुराकर उसे दे देता है और अंगूठी अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद दुकान का सेठ आता है और कहता है, अरे देवा, गल्ले में पैसे रखे थे, वो कहाँ गए? क्या कोई कबाड़ा बेचने आया था क्या? नहीं सेठ जी, एक अंधा आदमी आया था, उससे ये अंगूठी ली है और कुछ पैसे उसको ही दे दिए हैं। अरे बेवकूफ, इस छोटी अंगूठी के लिए तूने मेरे पैसे उस अंधे को दे दिए और इस 2 कौड़ी की अंगूठी का मैं क्या करूंगा? अरे इसे तू ही रख, तुझे तो मैं बताता हूँ। बनिया सेठ गुस्से में देवा को बहुत पीटता है, जिससे देवा को बहुत चोट आ जाती है। सेठ देवा को अपनी दुकान से निकाल देता है और कहता है, देख देवा, जब तक मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तब तक तू मेरी दुकान पर काम करने नहीं आएगा। चाहे कुछ भी कर, मुझे 5 दिन में अपने पैसे वापस चाहिए, समझा? देवा रोते हुए अपने घर चला जाता है। देवा के शरीर पर चोट के निशान देखकर उसके बीमार पिता उससे पूछते हैं, अरे देवा, तुझे किसने मारा बेटा? और तू आज काम से इतनी जल्दी कैसे आ गया बेटा? देवा अपने पिता को पूरी बात बताता है और रोने लगता है। पिताजी। देवा को रोते देख उसके पिता कहते हैं, बेटा, तूने तो एक अंधे आदमी की मदद की है, जिसका फल तुझे जरूर मिलेगा। तू चिंता ना कर बेटा, मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। तब तक तेरे ये जख्म भी ठीक हो जाएंगे बेटा, तू चिंता ना कर। देवा रोते हुए अपने कमरे में बैठ जाता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है और कहता है, भगवान, तू हमेशा हम गरीबों को इतना क्यों सताता है? अरे मैंने एक अंधे आदमी की मदद की तो मुझे बदले में मार मिली और काम से भी निकाल दिया गया। और वो सेठ न जाने दिन में कितने गुनाह करता है, उसे आज तक कोई खरोच तक नहीं आई है। भगवान। ये कहकर वो रोने लगता है और अपनी जेब से वो अंगूठी निकालकर कहता है, सारी फसाद की जड़ ये अंगूठी है, ना ये आती ना मैं उसे पैसे देता। ये कहकर वो अंगूठी को अपने हाथ पर रगड़ने लगता है। तभी उस अंगूठी से एक धुआं सा निकलता है। देखते ही देखते एक जिन उसमें से प्रकट होता है और कहता है, हुकुम मेरे आका, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ मेरे आका। जिनको देख देवा डर जाता है और डर के मारे उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। जो हुकुम मेरे आका।
ये कहकर जिन गायब हो जाता है। देवा सोचने लगता है, जैसे ही मैंने ये अंगूठी रगड़ी तभी वो जिन आया है। लगता है ये कोई जादुई अंगूठी है। और वो फिर से अंगूठी को रगड़ता है। तभी एकदम अंगूठी से धुआं निकलता है और वो जिन फिर से प्रकट हो जाता है। हुकुम मेरे आका, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। बोल मेरे आका, मैं तेरा गुलाम हूँ, बोल। जिन भाई, मेरे ये जख्म ठीक कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिन उस पर जादू करता है और पल में ही उसके घाव और चोट के निशान ठीक कर देता है। देवा ये देख बहुत खुश होता है और उससे कहता है, अरे वाह जिन भाई, क्या तुम सचमुच मेरे दोस्त हो? क्या तुम हमेशा मेरी ऐसी ही मदद करोगे? जी मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। जिसके पास ये अंगूठी रहेगी मैं उसका गुलाम रहूंगा। और इस वक्त ये अंगूठी आपके पास है, इसलिए मैं आपका गुलाम हूँ। देवा ये सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और उस अंगूठी को अपने पास हिफाजत से रख लेता है। और धीरे धीरे देवा उस जिन से अपने पिता की बीमारी को भी ठीक करा देता है और उस सेठ के पैसे भी लेकर सेठ के पास जाता है। ओ सेठ, उस दिन तुमने मुझे मारा था ना, क्योंकि मैंने एक गरीब अंधे की मदद की थी, लेकिन भगवान ने मुझे इसका इनाम भी दिया। अब मैं तुमसे ज्यादा धनवान हो गया हूँ। ये लो अपने पैसे, अब मुझे आंखें मत दिखाना, समझे? बनिया सेठ देवा की हालत देखता है और आश्चर्य से उससे पूछता है, अरे भैया देवा बाबू, मगर ये तो बताओ कि ये करिश्मा हुआ कैसे है? कैसे तुम रातों रात इतने अमीर हो गए? और कल जब मैंने तुम्हें मारा था भाई, उस हिसाब से तो लग रहा था कि तुम भी अपने पिता की तरह खटिया पकड़ लोगे, लेकिन तुम्हारी तो काया ही पलट गई। आखिर बात क्या है? सेठ जी, बस ये समझ लो कि भगवान की कृपा हुई है मुझ पर। उस दिन दुकान पर वो अंधा नहीं, भगवान ही आए थे मेरी किस्मत बदलने। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बनिया सेठ को देवा की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता है और वो उसके पीछे अपने कुछ लोगों को लगा देते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। अगली रात देवा अपने कमरे में बैठा होता है और वो उस अंगूठी को निकालकर रगड़ता है। तभी जिन फिर से प्रकट होता है और कहता है, हुकुम कर मेरे आका, तेरा ये गुलाम तेरी खिदमत करने को हाजिर है। जिन, उस सेठ ने कल मुझे बहुत मारा था। मैं चाहता हूँ कि जब वो सो रहा हो तो उसे ऐसा मजा चखाया जाए वो फिर से गरीब लोगों पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचे। बस इतनी सी बात मेरे आका, मैं उस सेठ को अभी मजा चखा कर आता हूँ। ये कहकर जिन गायब हो जाता है। ये सारा खेल बनिया सेठ के आदमी चुपके से देवा के घर के जंगले से देख रहे होते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये माजरा है, हमें सुबह सेठ जी को इस बारे में तुरंत बताना चाहिए। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर रात में बनिया सेठ सो रहा होता है। तभी एक जादुई हाथ उसके गालों पर कस के आकर पड़ता है और वो हड़बड़ाकर उठ जाता है और कहता है, कौन है यहाँ पर? अरे किसने मारा? अरे जल्दी सामने आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। तभी अचानक से एक लात आती है और सेठ की पीठ पर आकर पड़ती है। सेठ जमीन पर जा गिरता है। ये देख सेठ घबराकर भूत भूत कहकर भाग जाता है। अरे भूत भूत भागो! अगली सुबह जब सेठ दुकान पर बैठा होता है तब उसके आदमी आकर उससे पूछते हैं, अरे सेठ जी, आपकी ये हालत किसने कर दी? अरे कोई भूत आ गया था रे मेरे घर में, अरे जिसने रात भर मेरा बाजा बजाया है। तुम दोनों जल्दी जाओ, कोई तांत्रिक लेकर आओ उस भूत को भगाने के लिए। अरे जल्दी जाओ। सेठ जी, वो कोई भूत भूत नहीं है, अरे ये सब उस देवा का किया कराया है। हाँ। वो दोनों सेठ को पूरी बात बताते हैं। सेठ कहता है, अच्छा तो उस छोकरे की किस्मत बदलने का ये राज है। तुम दोनों फौरन उसे पकड़कर मेरे पुराने वाले घर में लाओ, जल्दी जाओ। वो दोनों देवा को पकड़ लेते हैं और सेठ के पुराने घर ले आते हैं। बनिया सेठ देवा से कहता है, देवा वो अंगूठी मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे बहुत धन दूंगा।
छोड़ो मुझे। नहीं सेठ, वो अंगूठी मेरी है, वो मैं तुझे नहीं दूंगा। बनिया सेठ अपने आदमियों से देवा की अंगूठी छीनने को कहता है। देवा फौरन उस अंगूठी को रगड़ देता है। तभी एक धुएं के साथ जिन प्रकट होता है। हुकुम करो मेरे आका, तेरा ये गुलाम तेरी सेवा में एक बार फिर हाजिर है। जिन, ये लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, इनको सबक सिखाओ और मुझे इन लोगों से बचाओ, जल्दी। जिन अपने जादू से सेठ के आदमियों को रस्सी से बांध देता है और अगले ही पल वो रस्सी को घुमाता है और उन दोनों को आसमान में उड़ा देता है। ये देख सेठ घबराकर देवा से माफी मांगने लगता है। अरे देवा, मुझे माफ कर दो और इस जिन को रोक लो। अरे मैं इसकी मार नहीं सह सकता। तुम कहो तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे बस छोड़ दो देवा, देवा मुझे माफ कर दो। अचानक जिन सेठ को उल्टा लटका देता है और घुमाने लगता है। तभी देवा जिन को रोक लेता है। जिन, रुक जाओ। सेठ ये तुम्हें तभी छोड़ेगा जब तुम गांव वालों के खेत के कागज वापस कर दोगे जिसे तुमने धोखे से ले लिया था। अरे ठीक है देवा भाई, मैं सब वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे बाप इस हाथी को रोक ले। अरे नहीं तो ये मुझे आज ही परलोक पहुंचा देगा। रोक ले देवा इसको। अरे मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है भाई। ठीक है सेठ जी, तुम कहते हो तो मैं जिन से तुम्हें छोड़ने के लिए कह देता हूँ। जिन भाई, अब सेठ जी को छोड़ दो। जिन ठहरा कम दिमाग का, वो सेठ को हवा में ही छोड़ देता है। सेठ जी सीधे नीचे आकर गिरते हैं और फटे चावल की बोरी की तरह फैल जाते हैं, जिसे देखकर देवा हंसने लगता है। अरे सेठ जी के। बनिया सेठ गांव वालों के खेत के कागज देवा को दे देता है। देवा गांव वालों के खेत के कागज उन्हें वापस कर देता है। ये देख गांव वाले देवा की जय जयकार करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अरे अच्छी ही लगी होगी। तो ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही एक और नई कहानी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।